प्रजापति की सबसे छोटी कन्या जिसका विवाह शंकर भगवान के साथ, परंतु जवानी में ही सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज सती ने जवानी में शरीर को छोड़ा क्यों और किस लिए, और जवानी में सती ने शरीर को कैसे छोड़ा और किस लिए छोड़ा और क्यों छोड़ा। राज सुग्रीव जी कहते हैं कि राजन, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मस्तर हुआ था। त्रिगणी का जब योग होता है तब कुंभ का मेला लगता है, और गरुड़ जब अमृत लेकर के जा रहे थे तब चंद्र, सूर्य और ध्रुव इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति है। प्रयागराज में देवताओं की सेवा में शिव अध्यक्ष के स्थान पर बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए। जहां मनुष्य बैठा हो वही भक्ति करे, वही उत्तम भगत है। शिव भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया ये शिव जी को भान नहीं था। दक्ष वहां आए, देवों ने उठकर के दक्ष का सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उस सभा में क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। शिव शमशान में रहने वाला गले में बिच्छू और सर्प को रखता है, ऐसे घमंडी को मैंने अपनी बेटी दे दी। आप विचार करें कि भगवान शंकर भला कैसे घमंडी हो सकते हैं। भगवान शंकर तो देवों के देव हैं और दयालु भी है और दानवीर भी है। शिव जी के दरबार में हर इंसान को प्रवेश मिलता है। मनुष्य जाओ, भूत जाओ, प्रेत जाओ, पितर जाओ, सब शिव जी के दरबार में रहते हैं। इससे शंकर भगवान भला घमंडी कैसे हो सकते हैं। जिसकी अपेक्षा कम होती है वही उद्धार बन सकता है। एक बार कुबेर जी शिव जी कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा करूं। शिव जी कहते हैं, जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है। दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह तुम भी नारायण नारायण का जप किया करो। पार्वती जी ने कहा, कुबेर जी जब आप कुछ देने आए हैं तो हमें एक सोने का महल बना दो। अब कुबेर जी के यहाँ, राजा के यहाँ कौन सी मूर्तियों की कमी होती है। अब कुबेर जी के यहाँ कौन सी कमी थी। कुबेर जी ने सोने का महल बना दिया, परंतु भगवान भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी देने की। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया और रावण महल में वास्तु पूजा करने के बाद भोलेनाथ ने कहा, बोलिए दक्षिणा मैं आपको क्या दूं। रावण ने मन में विचार किया, भाई ये तो त्रिलोकी का नाथ है, इसके नीचे तो कुबेर का भंडारा रखा हुआ है। कैलाश पर्वत के नीचे कुबेर का भंडारा है, क्यों ना ये सोने का महल मांग लेता हूं। रावण ने सोने का महल मांग लिया। महादेव ने सोने का महल दे दिया। पार्वती की तरफ जब नजर पड़ी रावण की तो रावण के मन में शंका प्रकट हो गई, क्यों ना मैं पार्वती को ही मांग लेता। तो पार्वती को ही रावण ने मांग लिया। महादेव ने कहा, इसको भी ले जाए। देखो दानवीर महादेव ने क्या किया, सोने का महल भी दान कर दिया और अपनी पत्नी सती को भी दान में दे दिया। अब सती थी, सो रावण ने मन में विचार
विचार किया अभी इसको मैं कैसे ले जाऊं। तो रावण ने क्या किया, कंधे पर बिठा करके सती को ले जा रहे हैं। सती ने मन में विचार किया, भोले बाबा की इच्छा नहीं थी भेल लेने की और मैंने ले लिया, पति का कहना नहीं माना, यह भगवान ने क्या लीला की है। उसी समय सती ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। जब रावण सती को लेकर के अपने कंधे पर जा रहा था तो आगे से भगवान कृष्ण एक ग्वाला बन करके आगे। बोलिए बोल मुकद्दम सिंह वाले की। ग्वाला बन करके आ गए और भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ जा रहे हो। रावण ने कहा कि अपने घर जा रहा हूं। और इस दासी को कहाँ ले जा रहे हो। रावण ने कहा ये दासी नहीं है, महादेव की पत्नी है। तो रावण महादेव की पत्नी है ऐसा जब रावण ने कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा मन का भ्रम है। कैसे भला, महादेव की पत्नी तो गंधराओं में रहती है और जिनके शरीर में कमल की सुगंध आती है, ये तो महादेव की दासी है, इनके तो शरीर में दुर्गंध आती है। उसी समय देवी ने अपने शरीर से दुर्गंध को छोड़ा और जैसे ही रावण ने कुसुम ली, सुगंध ली तो उसी समय